So hello guys, we are back with our next video and today we are going to discuss today's POTD of लीड कोड। तो आज का POTD क्या है? टाइम बेस्ड की वैल्यू स्टोर। तो हमें इसमें करना क्या है, हम ये देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है कि हमें कुछ इनपुट्स दिए होंगे, ठीक है। टाइम मैप सेट गेट गेट सेट गेट गेट। लेट मी first read the question. Design a time based key value data structures that can store multiple values for the same key at different time stamps and retrieve the keys value at a certain time stamp. Implement the time map class. Time map initializes the object of the data structure. Void set string key string value int timestamp. It is a function of time map class. Stores a key with the value at the given timestamp. होप यू गाइज आर ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन। सो हम डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, हमें क्या, एक टाइम मैप नाम का इनपुट दिया होगा, एक सेट नाम का इनपुट दिया होगा, एक गेट नाम का इनपुट दिया होगा। बेसिकली ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। टाइम मैप में क्या करना है हमें कि क्लास को इनिशियलाइज करना है। वो करो नहीं करो, हम बिना करे भी कर सकते हैं डायरेक्ट अनऑर्डर्ड मैप वगैरह यूज़ करके। सेट फंक्शन में हमें क्या करना है कि जब भी सेट फंक्शन कॉल होगा ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल होगा। जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा की को, जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, थर्ड आर्ग्यूमेंट टाइम स्टैम्प को। हमें करना क्या है, हमें हर की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्टोर करना है विथ उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है। और जब स्टोर करने के बाद कभी हम फ्यूचर में गेट फंक्शन को कॉल करते हैं विथ अ की एंड अ टाइम स्टैम्प, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो गेट फंक्शन है वो रिटर्न करे अ वैल्यू दैट इज करस्पॉन्डिंग टू दैट की एंड दैट टाइम स्टैम्प। और अगर वो टाइम स्टैम्प उस की के की का जो की में हमारा टाइम स्टैम्प और वैल्यू स्टोर है ना, उसमें अगर हमारा वो वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो उससे लोअर टाइम स्टैम्प होगा ना, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। जैसा कि हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि पहले हमने इंसर्ट क्या किया, फू बार वन। तो जो फू है ना, फू की होगी, उसके करस्पॉन्डिंग बार नाम की वैल्यू स्टोर होगी विथ टाइम स्टैम्प वन। देन हम कॉल करेंगे गेट फंक्शन को, जिसमें की दी हुई है हमें फू और उसका टाइम स्टैम्प दिया है वन। तो वन टाइम स्टैम्प के लिए फू की में कौन सी वैल्यू है, हमारी बार थी, तो हम रिटर्न करेंगे बार। सेम फू, वी हैव कॉल्ड फू विथ टाइम स्टैम्प थ्री। बट हमें पता है कि थ्री टाइम स्टैम्प का तो हमने अभी स्टोर ही नहीं किया है। तो मतलब हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर जो भी रहा होगा, उसमें फू की के करस्पॉन्डिंग थ्री टाइम स्टैम्प पे तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटी वैल्यू देखेंगे। लाइक फू की पे टू वैल्यू के साथ, टू टाइम स्टैम्प के साथ कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। वन टाइम स्टैम्प के साथ है, हाँ, वन से तो हमने करा था, देट इज बार। तो हम रिटर्न कर देंगे बार। एंड नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सेट फंक्शन को कॉल करेंगे विथ की फू वैल्यू bar 2 and timestamp 4. Okay, so here output will be null because we don't have to return here इन द सेट फंक्शन। एंड जब गेट फंक्शन आएगा, तो हम क्या आया है, हमारे पास की आई है फू एंड टाइम स्टैम्प आया है फोर, ठीक है। तो हमें करना क्या है इस बार, अब हम वापस से चेक करेंगे कि हमारे पास फू की में फोर टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग कोई सी वैल्यू है या नहीं है। तो हमें पता है कि हमने थ्री के लिए स्टोर किया हुआ है, ठीक है। वन के लिए स्टोर, सॉरी, वन के लिए ही स्टोर किया हुआ है अभी तक, और फोर के लिए स्टोर किया है। तो हमें फोर के लिए जब ऑलरेडी स्टोर है ना, तो हम उसका आंसर रिटर्न करेंगे, दैट इज़ बार टू, ना कि हम वो पहला वाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा है, मतलब टाइम स्टैम्प के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू है, तो हम वो रिटर्न करेंगे। पर अगर हमारे पास वो वैल्यू नहीं है, तब हम उससे छोटा सर्च करेंगे। अब हमने जब सर्च किया, मतलब हमारे पास गेट फंक्शन कॉल हुआ विथ आर्ग्यूमेंट्स फू एंड टाइम स्टैम्प फाइव। तो हमने फाइव टाइम स्टैम्प के लिए फू नाम की में कोई सी भी वैल्यू नहीं डाली थी। तो हम क्या करेंगे कि हम इससे छोटी टाइम स्टैम्प के लिए सर्च करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने फू के लिए तो यहाँ पे ये इस प्लेस पे स्टोर किया था। तो हम क्या करेंगे कि वो वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ बार टू। तो अब हम देखते हैं कि हम इस कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो, करेंगे क्या, अपन अपन एक लेंगे अनऑर्डर्ड मैप, ओके। अब अनऑर्डर्ड मैप लेने का रीज़न भी मैं बताता हूँ तुम्हें कि हमें क्यों लेना है, ठीक। जस्ट अ मिनट। देखो, हम अनऑर्डर्ड मैप क्यों लेंगे, देखो पहले तो हमें क्या करना है कि एक की रखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प के साथ हमारे पास वैल्यूज़ होगी। तो यार, हमारे दिमाग में जब भी की वैल्यू की फंडे आते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हम अनऑर्डर्ड मैप रखेंगे। तो अनऑर्डर्ड मैप हमारा कैसा होगा,
ये सब चीज़ें हम पहले देख रहे हैं कोड में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो लेट वी सी आर कोड। हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है, ठीक है, जिसका की होगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हम एक रखेंगे मैप, क्योंकि एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, time map is just a class to initialize, we just use our unordered map to do such things। ठीक है, फिर हमने सेट फंक्शन बनाया है। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, माइनस ऑफ टाइम स्टैम्प स्टोर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टाइम स्टैम्प। अब आप पूछेंगे क्यों, तो यार रीज़न ये है कि है ना, हम आगे जाके यूज़ करेंगे इसमें लोअर बाउंड फंक्शन विच विल गिव अस अ लॉट ऑफ ईज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि है ना, हमें पता है कि हमें अगर वैल्यू नहीं मिली तो हमें उससे छोटी वैल्यू रिटर्न करनी है। और हमें पता है जो लोअर बाउंड फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि अगर आप लोअर बाउंड फंक्शन में एक की के साथ सर्च कर रहे हो ना चीज़ों को, अगर वो की मैप में स्टोर्ड है तो वो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वाली रिटर्न करेगा। पर हमें यहाँ क्या करना था, हमें तो यहाँ पे अगर की प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो उससे जस्ट छोटी वाली की वैल्यू रिटर्न करनी थी। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमने थ्री का देखा, हमारे पास थ्री स्टोर नहीं था। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने थ्री का देखा, हमारे पास थ्री स्टोर नहीं था, तो हमने क्या किया, जो वन पे स्टोर था ना वो रिटर्न कर दिया, दैट इज़ बार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटा रिटर्न करना है, लेकिन लोअर बाउंड में क्या होता है कि हमें बड़ा मिलता है, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम लोअर बाउंड में नेगेटिव में स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास चीज़ें क्या होगी, जैसे माइनस वन स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास स्टोर हो गया माइनस ऑफ थ्री। ठीक है, तो हमारे पास चीज़ें क्या हो गई, माइनस वन हो गई, माइनस थ्री हो गई। तो हम जब माइनस थ्री के लिए लोअर बाउंड सर्च करेंगे ना, तो हमें मिलेगा नहीं। तो क्या मिलेगा, लोअर बाउंड में माइनस थ्री तो नहीं मिल के हमें उससे बड़ा मिल जाएगा। और यू नो गाइज दैट माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, दैट्स वाई वी आर स्टोरिंग हियर नेगेटिव ऑफ time stamp। Okay, so when we call set function, we just store the value corresponding to the key and minus of time stamp। Let me discuss once more why we are storing that in minus of time stamp। just a minute, देखो क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, माइनस ऑफ टाइम स्टैम्प में हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग सो। ठीक है, तो आंसर इज़ दैट कि यार हमें पता है कि हमें क्या रिटर्न करना है। लोअर बाउंड फंक्शन जो होता है ना, वो क्या करता है कि अगर आपने लोअर बाउंड में कोई सी वैल्यू सर्च करी है ना, तो वो या तो वैल्यू रिटर्न करेगा अगर वैल्यू मैप में प्रेजेंट है तो, नहीं तो वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू। पर हमें क्वेश्चन में बोला गया अगर तुम्हारी वैल्यू प्रेजेंट है तो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो, मतलब टाइम स्टैम्प के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करो, अगर वो टाइम स्टैम्प प्रेजेंट नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला रिटर्न करो। अब हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम लोअर बाउंड को यूज़ करके ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर ले, तो हमने क्या किया कि हमने माइनस ऑफ टाइम स्टैम्प स्टोर किया। तो जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले वन वन को स्टोर किया है। ठीक है, फिर वन के लिए कॉल किया, फिर थ्री के लिए कॉल किया। तो मैं बताता हूँ चीज़ें कैसी हुई है कोड के अकॉर्डिंग। ये जो हमने यहाँ पे लोअर बाउंड में पहले माइनस ऑफ टाइम स्टैम्प में चीज़ें करी है ना, माइनस ऑफ टाइम स्टैम्प में चीज़ें करी है ना, मतलब स्टोर, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा मैं बताता हूँ आपको, 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हुआ है कि यार जैसे चीज़ पहले हमारी स्टोर हो गई वन पे, ठीक है, सॉरी माइनस वन पे। तो हम जब गेट फंक्शन से कॉल करेंगे वन को, तो हमारा कॉल जाएगा माइनस वन को, और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग हमारी चीज़ तो हमने स्टोर करी थी तो वो मिल जाएगी। बट इशू कहाँ आएगा, जब हमने माइनस थ्री के लिए किया कॉल, और हमारी माइनस थ्री के लिए तो वैल्यू इस मतलब कुछ थी नहीं, मतलब थ्री के लिए कॉल किया हमने और हमने स्टोर इसको किया था नेगेटिव में, तो माइनस थ्री के लिए तो हमारे पास कुछ वैल्यू थी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लोअर बाउंड ऑफ माइनस थ्री को कॉल करेंगे। अब माइनस थ्री का लोअर बाउंड इस मैप में क्या आएगा आप हमें बताइए, क्योंकि लोअर बाउंड हमेशा हमें रिटर्न करता है क्या, बड़ी वैल्यू। तो जब हम लोअर बाउंड ऑफ माइनस थ्री को कॉल करेंगे ना, लोअर बाउंड ऑफ माइनस थ्री को कॉल करेंगे ना, तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, ये हमें रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ, ये हमें रिटर्न करेगा जो भी माइनस वन के करस्पॉन्डिंग हमने चीज़ें स्टोर करी ना, वो रिटर्न करेगा, क्योंकि माइनस थ्री के करस्पॉन्डिंग हमने कुछ नहीं स्टोर किया। तो यही चीज़ तो हम अचीव करना चाहते थे। पर हम अगर इसको नॉर्मली वैल्यू स्टोर करके, लाइक थ्री वैल्यू स्टोर करके करते, तो ये कोई सी भी ऐसी वैल्यू देता जो
अगर हम इसको 3 करके स्टोर करते ना, तो या तो 3 प्रेजेंट होता तो 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता, नहीं तो फिर 3 से बड़ी देता। इसको हमको उल्टे वे में चाहिए था, इसलिए हमने नेगेटिव में करके इसको स्टोर किया। तो जस्ट गाइज हमने यही किया है कि है ना, पहले जो भी चीज़ें स्टोर करी ना, हम नेगेटिव टाइम स्टैम्प में लेके स्टोर करिए। फिर यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि यदि हमारी की जब गेट फंक्शन कॉल हुआ, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी की प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब जो हमको ये की सर्च करनी पड़ रही ना, वो हम चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर हमारी ये की प्रेजेंट नहीं है, तो हम नॉर्मली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट है, तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेगेटिव ऑफ टाइम स्टैम्प हमको सर्च करना है, वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका लोअर बाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, सॉरी। ठीक है। तो अगर उसका लोअर बाउंड प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एम पी ऑफ की डॉट लोअर बाउंड ऑफ माइनस टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू एम पी ऑफ की डॉट एंड, तो फिर हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने इस करस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प के इस टाइम स्टैम्प के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू अभी तक स्टोर नहीं की है उस की में। की तो प्रेजेंट है, लेकिन वो टाइम स्टैम्प का लोअर बाउंड भी नहीं प्रेजेंट है, ना ही वो टाइम स्टैम्प प्रेजेंट है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे उस केस में, एम्प्टी स्ट्रिंग। बट अगर वो टाइम स्टैम्प भी प्रेजेंट है, मतलब टाइम या तो टाइम स्टैम्प प्रेजेंट है या उसका लोअर बाउंड प्रेजेंट है, तो हम उसकी जस्ट नॉर्मली सेकंड वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो कि होगा हमारा आंसर। लाइक यहाँ पे हमने फू थ्री जब कॉल किया ना, तो फू थ्री का हम हमने यहाँ पे कॉल किया फू थ्री, लेकिन ये हमारे मैप में कैसा प्रेजेंट रहा होगा, फू ऑफ माइनस थ्री। तो जब हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे फू ऑफ माइनस थ्री का, तो हम लोअर बाउंड तो फाइंड करेंगे माइनस थ्री का। तो माइनस थ्री का लोअर बाउंड जब फाइंड होगा, तो थ्री तो हमने यहाँ पे स्टोर अभी तक किया ही नहीं था, स्टोर तो सिर्फ हमने वन किया। तो वो जब थ्री नहीं मिलेगा ना, तो हमें रिटर्न करेगा माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, दैट इज बार। ठीक है। So this is from my side, and the time complexity of that this code will be big of n log n. Okay. So thank you guys for being patient. It's just my second video. I have tried my best, but I know this is not that much good. So if you like this, please share, like, share, subscribe, and thank you so much.